क्या कोई भी बिल्ली कुत्ता मालिक से मिलने आ सकता है? चुपके से डायनो से मिलते हो? सबूत साफ है। देखते हैं क्या जवाब देते हो। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है। आंखें भी अंधी हो गई हैं क्या? अब भी नहीं दिख रहा? क्या वो गुप्त स्थान के लिए आई है? गुप्त स्थान का प्रवेश द्वार राजकुमार जिंग को पहले ही पता चल गया था। वो पहले ही महल में जाकर पिता को सूचित कर चुका है। यहां तक कि अगर राक्षस संप्रदाय को पता भी हो तो भी वो इतनी जल्दी अंदर नहीं आ सकती। मेरे विचार से वो साफ तौर पर तुम्हारे साथ यहां छुपकर मिल रही थी। क्या तुम्हें नहीं लगता? फिर कौन है? महाराज कुमार। इस व्यक्ति की बोली बहुत गंदी है। मैं रोक नहीं सकी और उसे सबक सिखा दिया। अगर तुम्हें अब भी संतोष नहीं हुआ, मैं भी तुम्हारे लिए उसे मार सकती हूं। कैसा रहेगा? बेशर्म। बस करो। मुझे तुम लोगों की बातें सुनने में कोई दिलचस्पी नहीं है। तुम्हारी बकवास सुनने में भी नहीं। चाहे ये औरतें जो भी हो, जल्दी से इन्हें लेकर जाओ, वरना फिर मैं नहीं समझूंगा। गुप्त स्थान अब प्रकट हो गया है। सूचना। राजकुमार जिन, एक रिपोर्ट है। सभी साम्राज्यों और संप्रदायों के महारथी अचानक महल के बाहर एकत्र हो गए हैं। वे कह रहे हैं कि वे शाही मकबरे से गुप्त स्थान में जाना चाहते हैं। महाराज, कृपया राजकुमार और राजकुमारी जिनिंग शीघ्रता से पहुंचे। हम्फ। ओ छोटी प्यारी, तुम मेरा इंतजार करो। तुम। हाँ। जैसी उम्मीद थी। हम महान ऋषवाज्य। सचमुच आखिरी जानने वाला। गुप्त स्थान का गुप्त स्थान पहले ही खुल चुका है। यह अतिथि अभी तक नहीं गया। प्रतिष्ठित स्वर्गीय लोमड़ी कुल की पवित्र कन्या इतनी आसानी से स्वीकार कर लेती है। इस बेकार राजकुमार की सेविका बनो। यहां तक कि महान शिया साम्राज्य की प्रतिभा राजकुमारी जिनिंग भी तुम्हारे सामने सम्मान से झुकती है। अगर मैं गलत नहीं हूं, राजकुमार भैया, आप वही प्रसिद्ध महान शिया संस्थापक हैं। तुम मेरा असली रूप देख सकते हो, इसलिए रहस्यमय स्थान खुल गया है। तुम समय बर्बाद कर रहे हो। अंदर जाकर अवसर तलाशो। क्या कोई उद्देश्य है? मैं तो बेशक महाराज कुमार जैसे अद्वितीय प्रतिभाशाली व्यक्ति के साथ निकटता बढ़ाना चाहती हूं। फिर कभी मेरे मालिक को बहकाने की कोशिश की तो मैं तुम्हें चीर दूंगी। राजकुमार भैया, क्या तुम सचमुच इतने निर्दयी हो? हम कोई मजा नहीं, चूंकि तुम इतने भावशून्य हो। तो मैं सीधे शुरू करती हूं। तुमसे मुख्य बात कहती हूं। मैं तुम्हारे साथ मिलकर काम करना चाहती हूं। चंद्रमा पूजक संप्रदाय के प्रमुख का वध करें। तुम सत्ता हथियाना चाहते हो, खुद प्रमुख बनना चाहते हो। मैं तो बस जीवन बचाना चाहती हूं। चंद्रमा पूजक प्रमुख ने दीर्घायु पाने के लिए बड़े पैमाने पर भक्षण किया है। विरोधियों के मांस, रक्त और आत्माओं का। पूरी तरह से राक्षस बन चुका है। एक राक्षसी प्राणी, पूर्ण रूप से राक्षस। टेंगलैन रहस्य क्षेत्र का समय प्रवाह बाहर की दुनिया से तेज है। बय्यूर धर्मगुरु महत्वाकांक्षी है। इस अवसर का फायदा उठाकर गुप्त क्षेत्र में घुसना चाहता है। राजकुमारों और राजकुमारियों को राक्षस बनाना, उन्हें नियंत्रित करो, सारी दुनिया पर राज करो। सचमुच 1000 साल का है। केवल 1000 साल में एक बार खुलने वाला कांगलान रहस्य स्थल। यहां तो बेशकीमती खजाने बहुत हैं, बहुत सारे हैं। अफसोस, सम्राट पिता दबाव में आ गए। पूरे शाही परिवार को यहां भेज दिया, वरना ये सब हमारे महान शिया के हैं। राजकुमार ने कहा था, पिछड़ने पर पिटाई होती है। हमारा महान शिया इतना कमजोर हो गया है। हमारी पीढ़ी को मेहनत करके मजबूत बनना होगा। अपनी क्षमता बढ़ाने में लगे रहो। जीनिंग, तुम हमारे पूर्वजों के वंशज हो। तुम ही मेरे महान देश की एकमात्र आशा हो। हर बात नहीं सुननी चाहिए। छिन फेंग उस प्यारे बच्चे की। दूसरे भैया, तुम्हें वास्तव में खुश होना चाहिए। तुम्हारी नसों में बहता है सम्राट भैया जैसा ही रक्त, वरना तुम अभी तक मर चुके होते। तुम्हारा मतलब क्या है? कौन है? बाहर आओ। हाँ हाँ।
सचमुच दुर्लभ तलवार वाला शरीर है। तुमने हमें देख लिया। मुझे परवाह नहीं है तुम किस राजवंश या संप्रदाय के हो। यह जगह अब हमारे महान शिया राजवंश ने ले ली है। अगर तुम्हें कोई अवसर चाहिए तो कहीं और जाओ। हाँ हाँ, अरे यार, ये शिया शाही परिवार सचमुच अपना उत्तराधिकारी खो चुका है। तुम जैसे मूर्ख को भी इस गुप्त स्थान में प्रवेश का अधिकार है। लगता है धर्मगुरु द्वारा सौंपा गया कार्य मैं सबसे पहले पूरा करूंगा। अच्छा, सुन लो, मैं बय्यूशेन जियो का वरिष्ठ हूं। आज धर्मगुरु के आदेश पर मैं यहां आया हूं तुम्हारा उद्धार करने, दिव्य पंथ में दीक्षित करने। उद्धार, शुद्धिकरण। यह अशुभ आवा है। यह राक्षस शुद्धि चित्र है। बस आधा घंटा लगेगा। तुम सब पर बुरी शक्ति हावी हो जाएगी। अपना विश्वास पूरी तरह खो दोगे। खुशी से हमारे अधीन हो जाओगे। हमारे नियंत्रण में आ जाओगे। महान शाही साम्राज्य के कठपुतली बन जाओगे। तुम हमें दुष्ट बनाना चाहते हो। इतनी सी शक्ति शर्मिंदा होने के लिए बाहर मत आओ। लेकिन तुम सुंदर सुंदरी। कहा जाता है तुम्हारे महान शाही परिवार के पूर्वज ने व्यक्तिगत रूप से सिखाया था। मैं देखना चाहता हूं तुम में कितनी काबिलियत है। डार्क कट वास्तव में मानव जाति के गद्दार हैं। न केवल राक्षसी कला सीखते हैं, अभी भी पूरी तरह राक्षस बन गया है। एक राक्षसी साधक बन गया। लेकिन हम लोग सभी आसमान को सिर पर उठाने वाले हैं। हमें झुकाना चाहते हो। सपना देखो। कितनी तेज तलवार है। अगर गुरु ने मुझे ये जादुई वस्तु न दी होती, बचे बचे एक नाले में पलट गया था। ये तो केवल जुगनू की चमक है। चांद की चमक से कैसे टक्कर ले सकती है। दुष्ट राक्षसों के पिट्ठू, भले ही हम आज यही मर जाएं, मानव जाति में हमेशा नए योद्धा आते रहेंगे। एक दिन तुम सभी दुष्टों का अंत कर देंगे। सबका सफाया कर दो। छोटी दुष्टा, तुम्हारी मुझे गाली देने की हिम्मत। आज मैं तुम्हें मेरे पैरों पर गिरा कर रहूंगा। आत्मसमर्पण करो। किसे आत्मसमर्पण करवाओगे। तुम इंसान हो या भूत, मैं कौन हूं यह महत्वपूर्ण नहीं है। महत्वपूर्ण बात यह है कि तुम अभी भूत बनने वाले हो। ध्यान से देखो, असली महानदी तलवार की भावना इस तरह इस्तेमाल की जाती है। धर्मगुरु द्वारा सावधानीपूर्वक विकसित राक्षस परिवर्तन चित्र एक ही बार में दो टुकड़े हो गया। यह कैसे संभव है। तुम्हारे पास एक वाक्य का समय है। बताओ कहां है बायू जोजो। अगर गलत बोला तो तुरंत नर्क भेज दूंगा। जियोजो राक्षस बन चुका है। उसकी शक्ति अथाह है। दुनिया में तुम्हारा कोई मुकाबला नहीं है। अगर तुमने मुझे मारने की हिम्मत की तो धर्मगुरु तुम्हें कभी माफ नहीं करेंगे। महानुभाव, धर्मगुरु, बचाओ। मौका देता हूं। तुम अयोग्य हो। भैया तुम जल्दी भाग जाओ। बायू जोजो वो राक्षसी मार्ग का सर्वोच्च योद्धा है। और राक्षस बनने के बाद मैंने सोचा भी नहीं था वो दूर से ही राक्षसी प्रतिछाया बना सकता है। कौन है। संप्रदाय के प्रमुख के अच्छे काम बिगाड़ दिए। संप्रदाय प्रमुख आ गए हैं। हम बच गए। हो लिंग ने कहा। बायु संप्रदाय प्रमुख ने लंबी उम्र पाने के लिए राक्षस बनने का रास्ता चुना। असल में शरीर का त्याग कर दिया। अच्छा ठीक है। सिस्टम, साथ ही साइन इन कर लो। डिंग डोंग। मालिक, कांगलान रहस्य क्षेत्र में सफलतापूर्वक साइन इन किया। हाथेन दर्पण प्राप्त हुआ। छोटे, धर्मगुरु आ गए हैं। हम बच गए। गुरुजी गुरुजी गुरुजी। अपना नाम बताओ। ये गुरु बिना नाम वालों को नहीं मारता।
मुर्दे को इतनी जानकारी की जरूरत नहीं। मरना चाहते हो? ठीक है ठीक है ठीक है। मैं इस संप्रदाय का प्रमुख तुम्हारे मांस, खून और आत्मा को निगल जाऊंगा, फिर तुम्हारा एक बिना नाम का स्मारक बनवा दूंगा। अच्छा, तो फिर देखते हैं क्या तुम में इतनी काबिलियत है। अज्ञानी ही निडर होते हैं। छोटे बच्चे, तुमने सफलतापूर्वक आकर्षित किया है मेरा ध्यान। हम तो आज मैं तुम्हें अनुभव कराऊंगा क्या होता है मौत के सिवा कुछ न बचना। कृपया अपना प्रदर्शन शुरू करो। हाँ हाँ हाँ, चंद्रपूजक संप्रदाय के प्रमुख, तुम कैसे बारिश नहीं करा सकते? हाँ हाँ हाँ, तो ये कोशिश करके देखो। कभी नहीं सोचा था कि इतने बड़े अघोरी संप्रदाय का प्रमुख असल में सिर्फ एक दिखावटी व्यक्ति है। कागज का शेर। हम फिर से आओ, फिर से आओ। क्या किसी ने तुम्हें कभी बताया है बिना चाल चले का पोज? ये सचमुच बेवकूफी है। यह आखिर कैसी ताकत है? क्या मैंने तुम्हें बताया था? यह अशुद्ध शक्ति मुझ पर बेअसर है, असंभव है। यह अशुद्ध शक्ति संसार की सर्वोच्च शक्ति है। यह आकाश और पृथ्वी को नष्ट कर सकती है। चाहे कितनी भी उच्च साधना क्यों न हो, कोई भी इस अशुद्ध शक्ति से प्रतिरक्षित नहीं हो सकता। यह पूरी तरह से असंभव बात है। तो आज तुम देख लो मेरे इस धर्म गुरु की पूरी शक्ति। यह मेरी जीवन भर की राक्षसी ऊर्जा से बना है। मेरा जीवन ब्लेड, इसकी धार पर मरना तुम्हारे जीवन का सम्मान है। कितनी भयानक राक्षसी ऊर्जा। राजकुमार सावधान। तुम मेरी बात पर विश्वास क्यों नहीं करते? मेरी बात सुनो। तुम सच में उससे प्रतिरक्षित हो? यह असंभव है, मैं जरूर सपना देख रहा हूं। अरे नौजवान, तुमने मुझे धोखा देने के लिए क्या जादू किया? दुनिया में इतनी सारी कलाएं हैं, तुमने शरीर को त्यागना क्यों चुना? बुरी आत्मा को गले लगाने का हिस्सा। बुरी आत्मा को गले लगाओ। पिछला जो मेरे सामने फैला हुआ बुरी आत्मा मेरे हाथों से कुचल दिया गया था। तुम पर राक्षसी शक्ति बेअसर है, तो तुम्हारी छोटी प्रेमिका पर कैसा रहेगा? मरना चाहते हो तो मैं पूरा करूंगा। यह आखिर कौन सी शक्ति है जो मेरे इस राक्षसी शरीर को पिघला सकती है? मेरी इतनी गहन और पूर्ण साधना के बावजूद मैं एक बार भी प्रतिरोध नहीं कर सका। धिक्कार है उस लड़के को। मैं धर्मगुरु हूं। अब तुम्हारे गुरु के प्रति वफादारी दिखाने का समय आ गया है। अपना मांस, खून और आत्मा मुझे सौंप दो। मुझ पर छोड़ दो। गुरु, गुरु कृपया मेरी जान बख्श दे। गुरु, राक्षसी शक्ति से प्रतिरक्षित होने से क्या फायदा? अब मेरे पास एक मूर्त शरीर है। देखते हैं तुम कैसे रुकते हो। अपने ही लोगों को भी नहीं छोड़ रहा। तुम सच में इंसान कहलाने के लायक नहीं हो। तुम तो एक जानवर हो। अरे नीच लड़की, जब मैं तुम्हारे प्रेमी को मार दूंगा तब तुम्हारे साथ अच्छे से निपटूंगा। तुम्हें मौत का सुख चखाऊंगा। ये सब दिखावा है। ये कैसे संभव है? तुम आखिर कौन हो? मैंने अपने शरीर से गुप्त विधि का प्रयोग किया।
फिर भी तुम्हारा मुकाबला कैसे नहीं कर पाया? जानना चाहते हो तो तुम्हें समझदार भूत बना दूंगा। जीनिंग, अपनी तलवार मुझे दो। तो ये बात है, तुम ही महान शिया राजवंश के संस्थापक पूर्वज हो। महान शिया राजवंश की रक्षा तुम करते हो। ये धर्मगुरु, गलत अनुमान लगाया। अब ठीक है। मैंने वो सब कुछ तुम्हें बता दिया है जो मुझे पता था। दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है। तुम भी नहीं चाहोगे महान जिया साम्राज्य की युवा पीढ़ी सब चंद्र पूजक राक्षस के नियंत्रण में हो जाए। राक्षसी संप्रदाय की इस कुटिल लड़की की चाल अच्छी है। खुद में क्षमता नहीं है तो दूसरों के हाथों हत्या करवाना चाहती है। मानव जाति और राक्षस पहले से शत्रु हैं। चंद्र पूजक राक्षस को मार डालो। ये तुम्हारे और मेरे दोनों के लिए फायदेमंद है। ये दोनों पक्षों के लिए जीत है। हाँ, गलत वास्ते। हर कोई उसे दंडित करना चाहता है। तो क्या तुम सहमत हो? मैंने पहले ही कर लिया है। क्या किया? तलवार का अवतार। यह वही है जिसके बारे में अफवाहें हैं। अराजक तलवार की भावना को चरम स्तर तक साधने पर तभी तलवार का अवतार प्रकट होता है। बस हमारी बातचीत के इस छोटे से समय में क्या तुम पहले ही गुप्त स्थान में प्रवेश कर चुके हो और चंद्रदानों को मार डाला? स्वामी की शक्ति अद्भुत है, तुम्हारी कल्पना से कहीं ज्यादा। तुम हो। ये कैसे किया? मैं गया तो वो मर चुकी थी। बस इतना ही आसान। राजकुमार भैया, आप तो बहुत शानदार हैं। इससे मेरा मन आपकी ओर आकर्षित हो गया है। पता नहीं राजकुमार भैया, क्या तुम मुझे एक अपने पलंग पर बुलाने का मौका दे सकते हो? अपने पलंग पर बुलाने का मौका? ये राक्षसी लड़की इतनी बेशर्म होती है। बेशर्म? मेरे मालिक को बहकाने की कोशिश कर रही है। अरे तो छोटी लोमड़ी, अपने मालिक के पास रखो, इस्तेमाल मत करो। और दूसरों को भी इस्तेमाल नहीं करने दोगे, है ना? अगर फिर बकवास बोली तो मैं तेरे मुंह को फाड़ दूंगी। राजकुमार भैया, वो बहुत क्रूर है। राजकुमार भैया के सम्मान के लिए इस बार मैं तुम्हें माफ करती हूँ। अगली बार फिर मिलेंगे। देखना मैं राजकुमार भैया को कैसे हराती हूँ। राजकुमार भैया, अभी मैंने सुना आप पूर्वी समुद्र में माता की पूजा करने जा रहे हैं। रास्ते में सावधान रहना। लू परिवार की वर्तमान स्थिति। डरावनी बातें। माता रानी का जन्म पूर्वी समुद्र के 5 प्रमुख परिवारों में से एक लू परिवार में हुआ था। क्या सच में कोई अनहोनी घटना घटी है? मालिक, वो दुष्ट राक्षसी लड़की निश्चित ही जानबूझकर अफवाह फैला रही है। हम सब लू परिवार के इलाके में पहुंचने वाले हैं। इस पूरे सफर में यह भी नहीं सुना लू परिवार में कुछ बड़ी घटना हुई है क्या? लू किंगजू आज यहाँ चांदू पहाड़ पर। यही तुम्हारी कब्रगाह बनेगी। इस दोनहाई शहर में मेरी तियानलान गैंग तुम सबको एक साथ खत्म कर देगी। गद्दार कुत्ते, मैं तो मर भी जाऊं तुझे अपने साथ ले जाऊंगा। बस तू इतनी सुंदर दिखती है, शरीर भी इतना अच्छा है, मैं तुझे मारने का साहस कैसे कर सकता हूं?
अभी तुझे जंगल में ले चलता हूं, खूब मजा करेंगे। फान, तुम तुम इधर आओ। अरे मैं तुम्हें सलाह देती हूं, बेहतर है अपनी किस्मत स्वीकार कर लो। बस तुम्हें घुटने टेकने होंगे, मुझे मालिक कहकर बुलाओ। शायद मैं थोड़ी देर बाद मैं शायद तुम पर थोड़ा सा और दया दिखा दूं। तुम सपने भी मत देखो। कृतघ्न, तुम आसपास देखो, इतनी दूर की जगह, यहां तो एक भी व्यक्ति नहीं है। क्या तुम सच में सोचते हो कि कोई तुम्हें बचाने आएगा? भले ही लू परिवार को खबर मिल जाए, वे तुरंत नहीं पहुंच सकते। तुम्हारी एक बहन है जिसकी शादी महान शिया सम्राट से हुई है ना? उसकी भी उम्मीद मत करो, वो मर चुका है। बस एक बेकार राजकुमार बचा है। उसका नाम क्या है? किनफैंग। किनफैंग, बड़े दुख की बात है। ये किनफैंग भी शाही मकबरे में निर्वासित कर दिया गया है। वो फिर कभी दिन की रोशनी नहीं देख पाएगा। हाँ हाँ हाँ। क्या तुम सचमुच उम्मीद कर रही हो कि तुम्हारा वो प्यारा भांजा आकाश से उतरेगा और तुम्हें इस मुसीबत से बचाएगा? फैंग, मुझे नहीं पता तुम कैसे हो। मुझे माफ कर देना, तुमसे मिलने नहीं आया। इस बारे में मत सोचो। आ जाओ बेबी। आंटी मुझसे मिलना चाहती है, आगे बहुत मौके मिलेंगे। तू कौन है बे? फैंग है। तू ही है वो किनफैंग? तू बड़ा घमंडी लगता है, खुद ही मेरे पास आ गया। सच में बहुत जल्दी मन में आया। बहुत अच्छा, मैंने पूर्वी क्षेत्र में इतने साल बिताए हैं, अभी तक एक भी राजकुमार नहीं मारा। आज मैं मजा लूंगा। नाचने वाला मसखरा, जानबूझकर मौत को बुलाना। अरे ये छोकरी कितनी उदंड है। रुको जरा भाई, जब तुम्हें जंगल में ले जाऊंगा तब देखता हूं तेरी जुबान अब भी कड़वी है क्या। उसे मार डालो। अरे बाप रे, हमारे दूसरे मालिक से इस तरह बात करने की हिम्मत, मौत को दावत दे रहा है। पता है मेरा बड़ा भाई कौन है? बता देता हूं। तुम्हें पता भी नहीं। मेरा बड़ा भाई राजा चट्टान का सरदार है, तियानलांग बैंड का मुखिया। इस दोनहाई शहर में मेरे बड़े भाई के अलावा अभी तक कोई भी मेरी इस तलवार को नहीं झेल पाया है। बहुत बकवास करते हो। आंटी आप ठीक तो हैं? फैंग, बहुत अच्छा। तुम बिल्कुल ठीक हो। तुम सच में दीदी के बेटे हो? हाँ। मौसी, मैं आपको घर छोड़ देता हूं। कुलपति महोदय प्रणाम। हमें सारी बातें पता चल गई हैं। राजकुमार महोदय आपका बहुत धन्यवाद हमारी सहायता करने के लिए। यह घर वास्तव में मुसीबत में है, हमारे लू परिवार के लिए यह एक विनाशकारी आपदा के समान है। तियानलांग पर्वत के डाकुओं को यूफो की यात्रा के बारे में पता था। निश्चित ही लू परिवार में किसी ने रहस्य उजागर किया है। इस मामले की जांच तुम्हें ही करनी होगी। मैं समझ गया हूं। यह राजकुमार इतना बुद्धिमान है, फिर भी उसे राजसी मकबरे में भेज दिया गया और उसकी राजकुमार की पदवी भी छीन ली गई। ये शाही परिवार सचमुच अंधे और मूर्ख हैं। वहां एक पत्थर की दीवार है, उस पर ग्वांगली संगीत का आधा संगीत नोटेशन खुदा हुआ है। एक सुनहरी बूंद टिकी है, एक शांत लहर है, उस पर ग्वांगली संगीत का आधा संगीत नोटेशन खुदा हुआ है। पानी कहाँ है? एक जैद की गड़गड़ाहट से खाती है। कहा जाता है कि यह पवित्र संतों द्वारा बनाया गया था। हमारे लोग परिवार में बहुत से लोग हैं, वे सभी संगीत के मार्ग का अभ्यास करते हैं। वे दिन रात वहीं बैठकर वीणा का अभ्यास देखते हैं। क्या तुम वहां देखने चलोगे?
कुलपति। पिंग युआन, कार्यकर्ता। यह जटिल और समझने में कठिन है, ऊपर चलो। कहा जाता है इसकी शक्ति आकाश और धरती को हिला देने वाली है। इन हजारों वर्षों में अभी तक कोई भी पूरी तरह समझ नहीं पाया है। आधा अध्याय भी इतना कठिन है तो पूरा ग्रंथ कितना अद्भुत होगा। यह तो हस्ताक्षर करने की एक बढ़िया जगह है। सिस्टम शुई यूले यीशेंग जिंगदाई। बधाई हो होस्ट, आपको संगीत पुस्तिका मिली है। शुई यूले यीशेंग जिंग शानदाई गुआंगलिंग सान का पूरा संस्करण और सियान्यू बुकिंग। पौराणिक संगीत पुस्तिका। हजारों सालों से कोई समझ नहीं पाया, मुझे सीधे पूरा संस्करण मिल गया। फाइनल संगीत में भी निपुण है। मैंने कभी मालिक को बजाते नहीं देखा, लेकिन अब जब मालिक ने वीणा बजाई है तो इसका मतलब है कि इस गुआंगली सान के प्रति उनकी कुछ समझ बनी है। यह पहली बार है जब उन्होंने संत के संगीत को देखा, बस बजाने के लिए हाथ बढ़ा दिया। यह सचमुच हास्यास्पद है। यह भी बहुत बुरा लग रहा है। बस यही स्तर है। गुआंगली सान बजाने की हिम्मत भी करता है। उसे यह हिम्मत किसने दी? तुम ये साधारण लोग। मेरे स्वामी की प्रतिभा और कौशल को मुझे कुछ नहीं पता। यह कैसा बेकार तरीका है। यह तो संतों के संगीत का अपमान है। मुखिया साहब, आप ही न्याय करें। इस व्यक्ति को ह्यून द्वीप से निकाल देना चाहिए। चुप रहो। मैं मेरी हजारों साल की साधना अविश्वसनीय है। सीमा पार कर ली। तो महाराज को बधाई हो। यही है ग्वांगलिंग सान। राजकुमार महोदय बजा रहे थे। पूरा ग्वांगलिंग सान। यह कैसे संभव है? कोई समझ न सके ऐसा साधु का संगीत आज फिर से दुनिया में आ रहा है। अब जानते हो मेरे मालिक कितने शक्तिशाली हैं। मां, तुम कह रहे हो इस घर के लोग? यह महान जिया साम्राज्य का अपदस्थ राजकुमार है किन फैंग। अगर कुछ करना है तो जल्दी करो। मैंने परिवार के मुखिया के ठिकाने की जानकारी लीक कर दी, पहले ही संदेह पैदा कर दिया है, और अब मैं तुम्हारी मदद करने का जोखिम उठा रहा हूं। लू परिवार में घुसपैठ करना। अगर पकड़े गए तो सब खत्म हो जाएगा। 1111। तुम चिंता मत करो। 112। तुम चिंता मत करो, मैं अभी जाकर उसे मार देता हूं। यह तो बिल्कुल आसान काम है। तुम पकड़े नहीं जाओगे। निगम्मा। लू किंगजू की हरकतें तुम्हें बता दी गई हैं। यह तो एकदम सटीक घात लगाने की योजना थी। तुम्हारे हाथों में आकर गड़बड़ हो गई। तुम ही बताओ, तुम्हें रखने का अब क्या फायदा? मुखिया, आप चिंता न करें। इस बार मैं अपनी गलती सुधार कर जरूर कामयाबी दिखाऊंगा। मैं खुद लू परिवार को रौंद डालूंगा। तुम लू परिवार को रौंद डालो। लू परिवार में तो पूर्वज लू टीम मौजूद हैं। तुम अंदर घुसकर मार नहीं सकते। मैं चाहता हूं कि तुम चुपके से घुसो, जाकर एक और व्यक्ति को खत्म कर दो। वो है दाहिया के बेकार राजकुमार किनफेंग। मालिक, तुम्हारा मतलब है हम लू परिवार को उकसाएं और राज परिवार के बीच? वो महत्वपूर्ण नहीं है। जब राज परिवार जांच करेगा तो निश्चित रूप से खिंचेगी लू परिवार की कुछ ध्यान। समय आने पर हमारा वान परिवार इस मौके का फायदा उठाएगा और लू परिवार के पूर्वज को उनकी तपस्या में सहायता करेगा। कुलपति, आपकी यह योजना वाकई बहुत चतुराई भरी है। यह बेकार राजकुमार फिर भी तो राजकुमार ही है, एक राष्ट्र के शाही परिवार का प्रतिनिधित्व करने वाला मुख। मुझे विश्वास नहीं होता वो महान शाही परिवार उदासीन रह सकेगा। तुम यही प्रतीक्षा करो, मैं अभी जाता हूं। उस निकम्मे का सिर धड़ से अलग कर देता हूं। बहुत जल्द पूरा कर लूंगा। तुम शत्रु को कम मत समझो। सुनते हैं इस व्यक्ति ने समझ लिया है पवित्र ग्रंथ ग्वांगली सान का रहस्य।
जो पूरे परिवार में मशहूर हो गया है। बस इतना ही स्तर है, फिर भी इतना दम भर रहा है। ये तो मूर्खता है, पर एहसास ही नहीं। अंदर क्यों नहीं जा रहे? मैं हिल ही नहीं पा रहा। यह क्या हो रहा है? मैं हिल भी नहीं सकता। यह वीणा की ध्वनि है। क्या यह संभव है? संगीत ने हमारे भीतर की आध्यात्मिक ऊर्जा को नियंत्रित कर लिया है। यह प्रसिद्ध गुआंगली सान है। यही वो प्रसिद्ध गुआंगली सान है। यह इतना शक्तिशाली है। मालिक सिर्फ अभ्यास कर रहे हैं। तुम लोग सहन नहीं कर पाओगे। अगर पूरी ताकत लगाई तो शायद तुम फटकर मर जाओगे। छोटी लड़की, मैं तुझे बताता हूं। जल्दी से अपने मालिक को रोकने के लिए कहो। नहीं तो वरना वरना क्या होगा? वरना मुझे माफ कर दो बुआ जी। मेरा कोई लेना देना नहीं है बुआ जी। वो पुराना कमीना वांगी है। उसी ने तुम्हें मारने को कहा था। उसने लू परिवार को भड़काया। उस महान जया शाही परिवार के साथ झगड़ा करना है। मैं मजबूर किया गया था बुआ जी। मैं आपको सिर झुकाता हूं बुआ जी। कृपया मुझे माफ कर दो बुआ जी। तियानलांग पर्वत डाकुओं का सरदार, समुद्रों में विचरने वाला सर्वोच्च योद्धा। बस इतनी ही हिम्मत। तुम्हें कुछ भी नहीं पता। यही तो समझदारी है। तुम समझ रहे हो या नहीं? बुआ जी, क्या ऐसा करें? सुनो, मैं तुम्हें एक बात बताता हूं। लू परिवार के जीवन मृत्यु से जुड़ी खबर है। मेरी इस जान को बख्श दो। बुआ जी, मान जाओ। तू कितना मूर्ख है। तू पूरा बेवकूफ है। अभी तक तो बहुत शानदार था, अब डर गया। मुझे पता है। चारों बड़े परिवार जानते हैं। मेरे लू परिवार के पूर्वज की तूफानी परीक्षा होने वाली है। तुम मौके का फायदा उठाना चाहते हो। एक साथ मिलकर शीयुन द्वीप पर हमला करें। तुम ये काम भी मेरे सामने छीनते हो। समय के अनुकूल चलने वाला ही बुद्धिमान होता है। तुम खुद कहो, क्यों नहीं हो सकता? मालिक, चाची को सूचित कर दो। मैं तो बहुत उत्सुक हूं। गरज के तूफान वाले स्थान पर चेक इन करो। कैसा इनाम मिलेगा? गरज का तूफान शुरू होने वाला है। हमने पूरी तैयारी कर ली है। निश्चित ही लूटी दादा गुरु तूफान पार कर लेंगे। जीवन 100 साल बढ़ जाएगा। चार बड़े परिवार मौका देख रहे हैं, सिवाय इसके कि हमारी लाशों पर से गुजरो। आज मैं तुम्हारे लू परिवार को एक भी जीवित नहीं छोड़ूंगा। वो बेकार तियानलांग एक बिना क्षमता वाले बेकार राजकुमार को मारने में भी नाकाम रहा और तुम्हारी सावधानी का शिकार हुआ। यह तुम्हारी सबसे बड़ी भूल थी। यह फेंगा को कम मांगना था। हाँ हाँ, क्या सच में? शायद तुम्हें हालात का पता नहीं है। आज मैं खुद आया हूं। बड़ी सेना हर तरफ से तुम्हारे लू परिवार के इलाके की ओर बढ़ रही है। मैं देखता हूं तुम्हारा लू परिवार अब किससे लड़ेगा। तुम दोनों की गंभीर चोटें अभी ठीक नहीं हुई हैं। तुम मेरे मुकाबले बिल्कुल नहीं ठहरते, सिवाय उस अफवाह वाले महान जिया वंश के पूर्वज के, उस बर्खास्त युवराज के पास मौजूद हो। नहीं तो अगले साल आज के दिन तुम्हारे सभी लू परिवार वालों की पुण्यतिथि होगी। तुम क्यों हंस रहे हो? वो तुम्हारी मौत पर हंस रही है और तुम्हें पता भी नहीं। क्या तुम वही नहीं हो, महाशिया के बेकार राजकुमार? इतनी क्षमता तुम में कैसे है? अब मैं समझ गया। तियानलांग और उसके लोग लू परिवार के विशेषज्ञों ने नहीं मारा। तुम्हारे हाथ में मरना है। तुम्हें बहुत देर से पता चला। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। क्या तुमने समझ लिया है? संत के संगीत गुआंगली सान की अफवाह, ये सच है। तुम्हारा क्या ख्याल है? हाँ हाँ हाँ, लू परिवार का गुआंगली संगीत केवल पहला भाग ही है। वो समझ सकता है। कितनी बड़ी दिव्य शक्ति। तो पहले तुम्हें मारूंगा। जल्दी से निपटाओ। अगर उल्टी बिजली आपदा से बच गया तो हमारा कोई मौका नहीं रहेगा। ध्वनि तरंगों के सामने कोई भी भयंकर हमला बेकार है। भतीजे, बहुत अच्छा कौशल।
वाह, ये गुआंगली संगीत। ये धुन तो स्वर्ग में ही होनी चाहिए। धरती पर इसे सुनना दुर्लभ है। फैंग, तुमने संत के संगीत को समझ लिया। यह आकाश ने मेरे लू परिवार को नष्ट नहीं होने दिया। तुम्हारी चाल पूरी तरह से विफल हो गई है। हाँ हाँ हाँ, आकाशीय बिजली का प्रकोप कितना भयानक है। बूढ़ा लू टीक अब और नहीं झेल पाएगा। एक बार जब आकाशीय बिजली उस बूढ़े लू टीक को मार देगी, तुम्हारा सब कुछ राख हो गया है। तुम्हारे लू परिवार के अच्छे दिन अब खत्म हो गए हैं। हाँ 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 हाँ। लू परिवार के युवकों, तुरंत यहां से चले जाओ। महान पूर्वज, बच्चों जैसा व्यवहार मत करो। लू परिवार फैंग जैसी अद्वितीय प्रतिभा की रक्षा पाकर ये बूढ़ा व्यक्ति आत्मा बिखर जाए तो भी मरने का अफसोस नहीं। हाँ 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 हाँ, बहुत अच्छा। आज मैं हार गया हूं, लेकिन तुम्हारे लोग परिवार के पूर्वज के साथ नरक में साथ जाना ये जीवन व्यर्थ नहीं है। बेकार राजकुमार, क्या तुम छुपे हुए नहीं थे? क्या तुमने संत के संगीत को नहीं समझा? तो फिर इस बिजली के प्रकोप में दिखाओ। उस लू परिवार के बूढ़े को बचा लाओ। अगर तुम में वाकई यह काबिलियत है तो हम चारों बड़े परिवार लू परिवार को सब कुछ समर्पित कर देंगे। अब से आज्ञाकारी बनकर रहेंगे, कभी भी विश्वासघात नहीं करेंगे। बहुत अच्छा, मैं तुम्हारी इच्छा पूरी करता हूं। यह स्वर्ग की शक्ति है, मानव शक्ति इसका मुकाबला नहीं कर सकती। हाँ हाँ हाँ। ऊपर वाला सुन रहा है। ये तो आकाशीय विपदा है, और ये सिर्फ एक ध्वनि ब्लेड से कट गया। तुम, क्या तुम अभी भी इंसान हो? राजकुमार की शक्तियां और संत के गीत गुआंगली सान के साथ दुनिया में अजय हो गए हैं। हाँ हाँ हाँ, स्वर्ग ने मुझे नहीं छोड़ा। वान परिवार का कमीना बच्चा, तुम्हारी प्रतीक्षा करो। दादाजी पहले ध्यान लगाकर ठीक हो जाएं। अभी तुमसे हिसाब चुकता करता हूं। हाँ 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 हाँ। राजकुमार महोदय, हमारी ही आंखें अंधी थी। हमने आपको पहचाना नहीं। पागल हो गए थे जो आपका अपमान किया। अगर पहले पता होता आपके पास इतनी उच्च शक्ति है, आप मुझे 10 हिम्मत दें तो भी मैं नहीं कर सकता आपके सामने धीर बनने की हिम्मत। राजकुमार, कृपया मेरी जान बख्शे। अब माफी मांगने आए हो। बहुत देर हो चुकी है। हम आपकी अधीनता स्वीकार करते हैं। आज से केवल लूप परिवार के प्रति राजकुमार महोदय की सेवा में समर्पित रहूंगा, चाहे कितनी भी मुश्किलें आएं। कभी विश्वासघात नहीं करूंगा। तुमने आत्मसमर्पण नहीं किया, तुम सिर्फ डर गए हो। इस व्यक्ति का क्या करें? अब ये तुम्हारे हाथ में है। माताजी, मेरी जान बख्श दो। युवराज महोदय, सिस्टम साइन इन। होस्ट को बधाई। थंडर कलाम भूमि में साइन इन। दिव्य तलवार जूक्सियान प्राप्त हुई। फैंगेर, ये किस तरह की तलवार है? मैंने बस एक नजर देखी और अचानक एक अजीब सी भावना आ गई। आत्मा कांप उठने का एहसास। जूशियन, जूशियन, फैंग, तुम्हारी क्षमता से तलवार चलाते ही शायद वास्तव में सक्षम हो जाए देवताओं का विनाश करने में। चारों प्रमुख परिवार आत्मसमर्पण कर चुके हैं। हमारा लू परिवार पूरे पूर्वी समुद्र पर राज करता है। मैंने वृद्धजन से सलाह कर ली है। हम पूरी ताकत झोंक देंगे तुम्हें राजकुमार का पद दिलाने के लिए, ताकि तुम भविष्य में सम्राट बन सको, एक महान राजा के रूप में उभरो। स्वामी, यदि तुम सिंहासन चाहते हो, दूसरों की सहायता की क्या आवश्यकता है? क्या हम सिर्फ यूं ही देखते रहें फैंगे का सिंहासन दूसरों के हाथों में चला जाए? सुना है सम्राट जिया का प्रिय द्वितीय राजकुमार संकीर्ण मन वाला है।
अगर वो सच में सम्राट बन गया, फैंग, तुम्हें हर जगह परेशान किया जाएगा, चाहे कुछ भी हो। बस तुम्हारा एक शब्द, फैंग। लू परिवार का हर सदस्य तुम्हारे लिए लड़ने को तैयार रहेगा। दूसरा राजकुमार सिंहासन चाहता है, शायद। मुकुट राजकुमार भैया। देवी महारानी, अब तो आत्मसमर्पण करो। चाहे तुम धरती के छोर तक भागो, हमारी मुट्ठी से बच नहीं सकते। शांति से हमारे साथ वापस चलो। अशुद्ध ऊर्जा का संचार प्राप्त करो। मुझे अंधकार में बनाना चाहते हो, सपने देखना बंद करो। ये जिद्दी और अविवेकी है। बस मांस, रक्त और आत्मा को निगलना है, तो प्रशिक्षण गति बहुत तेज हो जाएगी। ये धर्मगुरु का दिया हुआ है, तुम्हारा सर्वोच्च अवसर है, जो तुम्हें अजय बना देगा। हालांकि मैं राक्षस पद की पवित्र कन्या हूं, लेकिन मैं भी मानव जाति का एक हिस्सा हूं। मैं ऐसा काम नहीं कर सकता। भगवान बेयुए चाहे राक्षस बन जाए, फिर भी मारा गया जब तक वो व्यक्ति मौजूद है। कौन खुद को अजय कहने की हिम्मत करता है? हमने मान लिया, पर तुमने अपमान किया, तो हमारी बेरुखी के लिए खुद जिम्मेदार हो। मैं तेरी सारी साधना नष्ट कर दूंगा, फिर तुम इस गद्दार को भटियार खाने में फेंक दो। मेरी कुव्वत खत्म करनी चाहते हो? एक मर्द है जो कभी राजी नहीं होगा, चाहे वो मर्द कोई भी हो, जो हमारे मजहब को चुनौती दे, उसकी मौत तय है। मेरा कोई संरक्षक है, क्यों न तुम उसके सामने कहो? तुम आखिर हो कौन? ये बेयूजियो फिर से कैसे सक्रिय हो गया? ये बेयूजियो फिर से कैसे सक्रिय हो गया? तुम ठीक तो हो? ये दो बेकार मुझे कुछ नहीं कर सकते, बस वे मेरा पीछा करते रहे। मैंने इस मौके का फायदा उठाया, राजकुमार भैया से मदद मांगने के लिए, ताकि हम फिर से मिल सकें। हे दुष्ट संप्रदाय की डायन, तुम्हें चोट लगी ही नहीं है। अब सीधी बात करो। राजमहल की विदाई के बाद मेरी यही योजना थी कि बायुई के बचे लोगों को समेट लूं। शुरुआत तो ठीक चली, लेकिन बाद में एक दुर्घटना हो गई। बायुई का वो दानव पूरी तरह मरा नहीं था, बल्कि वह राजकुमार के शुनशान के शरीर में समा गया। वो और चाहता है चंद्रपूजकों के बचे खुचे लोगों को संगठित करना, महान शिया साम्राज्य को नष्ट करने की कोशिश। क्या तुम कह रहे हो वो राजाभिषेक समारोह में उपद्रव करेगा? सिर्फ इतना ही नहीं, वो राक्षसी दुनिया का द्वार भी खोलना चाहता है। राक्षसों को मुक्त करना, पूरी दुनिया को नष्ट करने का प्रयास। स्वामी, मत जादूगरनी की बातों पर विश्वास मत करो। सम्राट जीजिया का निधन हो गया है, सिंहासन दूसरे राजकुमार को मिला। स्वर्ग की इच्छा का पालन करते हुए मैंने 58 वर्षों तक शासन किया। अब मैं वृद्ध और कमजोर हो गया हूं। यह राजकाज का भार सहन करना कठिन है। हालांकि मेरे मन में उस सम्राट जया के लिए कोई भावना नहीं है, लेकिन आखिर वो मेरे पिता हैं। सभी पुत्रों में से दूसरा राजकुमार प्रतिभाशाली है। उसने बार बार युद्ध में सफलता पाई है। सीमा की रक्षा और जनता की देखभाल से उसने लोगों का दिल जीत लिया है। वो सिंहासन के योग्य है। दूसरे राजकुमार को सिंहासन सौंपो। नए सम्राट की सहायता करो। मिलकर राज्य की शांति बनाए रखो। पुत्र पिता के अंतिम आदेश का पालन करेगा। आज से मैं ही महाशया का सम्राट हूं। पूरा महाशया मेरी मुट्ठी में है। सभी मंत्रियों, तुम अभी तक घुटने क्यों नहीं टेक रहे हो? और कब तक इंतजार करोगे? हमारे सम्राट को 10,000 वर्षों का जीवन मिले। तुम यह निकम्मा
पूर्वी सागर की एक यात्रा से लौटकर अभी तक घुटने टेक कर मुझे प्रणाम क्यों नहीं कर रहे? ये सिंहासन तो अभी संभाला भी नहीं, दिखावा पहले ही शुरू कर दिया। दिलेर किनफेंग, अब तुम हमारे महान जिया के राजकुमार नहीं रहे। नए सम्राट का अपमान करने की हिम्मत, क्या तुम्हें पूरे परिवार के कत्ल का डर नहीं? क्या क्या तुम उसे और उसका सिर भी एक साथ काटना चाहते हो? तुम मुझे क्यों देख रहे हो? अब मैं एक आदेश जारी करता हूं। सिंहासन पर बैठने का मेरा पहला आदेश, पूर्व राजकुमार किनफेंग को शाही परिवार से निष्कासित किया जाता है। आज से आगे वो हमारे महान शिया साम्राज्य का हिस्सा नहीं रहेगा। वो सिर्फ एक साधारण नागरिक है। मैं देखता हूं कौन हिम्मत करता है। सम्राट का शव अभी ठंडा भी नहीं हुआ। तुम तो बस गद्दी पर बैठने की जल्दी में हो। मेरे राजकुमार भाई को निर्वासित करना चाहते हो। पहले मेरी तलवार से पूछो, क्या वो मानेगी? राजकुमार भाई, आखिरकार तुमसे मिल ही गया। बहुत अच्छा, तुम्हारी शक्तियां काफी बढ़ गई हैं। जल्दी मुझे दिखाओ। जीनिंग, तुम पुरखों के वारिस हो। आगे चलकर तुम्हें मेरी मदद करनी है इस राज्य को संभालने में। फिर क्यों जिद कर रही हो इस नाकारा के साथ रहने की? अब वो राजपरिवार का नहीं रहा। मैं उसे चूर चूर कर देना चाहता हूं, जैसे एक चींटी को कुचल देना, उतना ही आसान। पहले तुम सिंहासन पर बैठो। हाँ हाँ हाँ, मेरे पास पूर्व सम्राट का आदेश है। मेरा राजाभिषेक रोक सकता है कौन? हाँ हाँ हाँ, राजा होने के नाते मैं यहां हूं। सिंहासन पर बैठने की तुम्हारी क्या योग्यता है? राजकुमार जिन, पहले तो आप मेरा समर्थन कर रहे थे, क्या अब आप पलट गए हैं? मेरे पास पिता सम्राट का अंतिम आदेश है। क्या तुम आदेश का उल्लंघन करोगे? यह कैसा बकवास अंतिम आदेश है? आज भी तेरा बाप जिंदा होता तो भी मैं उसे सिंहासन से नीचे खींच लाता। क्या तू मरना चाहता है? राजकुमार, बूढ़े चिंग, क्या देख रहे हो? इस देशद्रोही को जल्दी मारो। तुम्हारी इतनी उच्च शक्ति कैसे हो सकती है? तुम्हारी इस मामूली क्षमता के बल पर सिंहासन को स्थिर रखने की सोच रहे हो? यह बहुत हास्यास्पद है। जीनिंग बेटी, यह मूर्ख और मैं अलग हैं। तुम मेरा साथ दो, मैं तुम्हें बहाल कर दूंगा। तेरे उस निकम्मे राजकुमार भाई की शाही पहचान, उसे अनंत धन और समृद्धि का आनंद लेने दो। सिंहासन हड़पना चाहता है, केवल कौशल पर भरोसा करना पर्याप्त नहीं होगा। तेरे पास और क्या छिपे हुए हथियार हैं? एक साथ सब दिखा दे। हाँ 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 हाँ, बहुत अच्छा। इस राजा ने कई वर्षों की योजना बनाई है। अब तुम सब देखोगे इस राजा की असली ताकत। दरबार के सभी मंत्रियों में जो मेरा समर्थन करते हैं, इस नम्र सेवक को महाराज के सिंहासन पर बैठने की हार्दिक बधाई। महाराज की जय हो, हजारों वर्षों तक जय हो। इस नम्र सेवक को महाराज के सिंहासन पर बैठने की हार्दिक बधाई। महाराज की जय हो, महाराज की जय हो। तुम सब देशद्रोही दरिंदे, मैं अपनी शाही सेना को आदेश दूंगा तुम्हारे पूरे खानदान को सजाए मौत देने का। शाही सेना, हाँ हाँ हाँ, क्या तुम इसकी बात कर रहे हो? शाही सेना के उपसेनापति ने विद्रोह की साजिश रची है। यह सेनापति राजकुमार जिनके आदेश का पालन करता है, उन सभी को मौत के घाट उतार दिया गया है। अब इस समय पूरी राजधानी मेरे नियंत्रण में है। तुम लोग क्या चुनाव करोगे? अब ये तुम पर निर्भर है। प्राचीन काल से ही विजेता राजा बनता है और हारने वाला डाकू। मेरा सिंहासन पर बैठना तो समय की मांग है। तुम स्वर्ग की इच्छा का पालन करोगे या उसके विरुद्ध जाओगे? यह तुम्हें खुद चुनना है। तुम स्वर्ग की इच्छा का प्रतिनिधित्व करने लायक भी हो। कैसे दूसरे राजकुमार ने तुम्हारे साथ ऐसा व्यवहार किया, तुम फिर भी उसका सिंहासन के लिए समर्थन करना चाहती हो? यह सिंहासन वो नहीं संभाल सकता, तुम भी नहीं संभाल सकती, मेरी राय में। जिनिंग अधिक उपयुक्त है। महाराज, हाँ हाँ हाँ, क्या तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है? जिनिंग सिर्फ महाराज की दत्तक पुत्री है। वो असली शाही खून तो है ही नहीं, चाहे वो पूर्वजों की उत्तराधिकारी ही क्यों न हो। वो एक साधारण स्त्री है। वो सम्राट कैसे बन सकती है? एक औरत को सम्राट बनाना, ये तो बिल्कुल बेतुका है। तुम्हारे जैसे रूढ़िवादी लोगों की वजह से
हमारा महान देश इस हालत में पहुंचा है। सच में तेरी जुबान बहुत तेज है। भले ही हमारे पूर्वज यहां होते। तुम कौन होते हो? सभी मंत्रियों से पूछो। कौन है? एक महिला को सम्राट बनाने का समर्थन कौन करेगा? कौन कहता है कि कोई नहीं है? लू परिवार के मुखिया के आदेश से पूर्वी सागर के 5 प्रमुख परिवार सभी राजकुमारी जिनिंग का समर्थन करते हैं सिंहासन पर बैठने के लिए। इसलिए हम पूर्वी सागर का नक्शा और टोकन प्रस्तुत करते हैं। तुमने अभी कुछ ही दिन पूर्वी सागर गए थे और 5 प्रमुख परिवारों को वश में कर लिया। मैं सम्राट की धर्मपुत्री हूं, राजकुमार जिन। चाहे पद हो या प्रतिष्ठा, तुम्हें तो मुझे प्रणाम करना चाहिए। ये तो गलत है। भले ही 5 कुल तुम्हारे वश में हो, उन्हें तुम्हारा समर्थन करना चाहिए। फिर कैसे समर्थन कर रहे हैं एक स्त्री को सम्राट बनने का? हाँ हाँ हाँ। जीनिंग के पीछे महान पूर्वज हैं। अब पूर्वी सागर के 5 कुलों का भी समर्थन है। राजकुमार जिन चाचा, तुम एक गद्दार हो। राजकुमार जिन, तुम्हारी चाल विफल हो गई है ना? उसे सिंहासन के लिए मेरे साथ प्रतिस्पर्धा करने का अधिकार है। तुम क्यों खुश हो रहे हो? कम से कम उसने मुझसे छीना तो नहीं। बस उसे तुम्हें गद्दार कहकर मारना है। मैं भी उसकी महारानी बनने में सहायता कर सकता हूं। कभी सोचा नहीं था कि यह भ्रमित बुद्धि भी एक दिन चतुराई दिखाएगी। किसी का समर्थन मिले तो क्या हुआ? पूर्वजों का उत्तराधिकारी हूं तो क्या हुआ? यह राजा सभी विरोधियों का सफाया कर देगा। आज भी मैं यहां सिंहासन पर बैठ सकता हूं। आज ये राजा तुम्हें अपनी शक्ति दिखाएगा। राजा की असली शक्ति। यहां तक कि पूर्वज आ जाए तो भी मरेंगे। सिर्फ तुम। यह असंभव है। यहां तक कि तुम रहस्यमय स्थान में सौभाग्य प्राप्त करो। इतनी अचानक शक्ति में वृद्धि भी संभव नहीं है। गुप्त स्थान तो बस एक बहाना है। मैं तो उस गुप्त स्थान में ही था। असली सत्य को समझ चुका था। महानदी तलवार की भावना। अब जो होना था सो हो गया। अब तुम भी छुपाव बंद करो। जल्दी अपनी असली पहचान बताओ। हिंग। वो जिन राजा नहीं है। यह क्या है? राक्षस का रूप ले लिया है। तो तुम हो। अब समझ आया कि जिन राजा में इतनी शक्ति कैसे है। निश्चित ही तुमने जिन राजा को नियंत्रित किया है। कई रिश्तेदारों का खून पिया है। हाँ हाँ, ये तुमने सोचा नहीं होगा। मैंने पहले से ही एक चाल चल रखी थी। इस गुप्त स्थल में प्रवेश करने से पहले मैंने बाहर अपनी एक राक्षसी आत्मा छोड़ दी थी। आज के इस मौके के लिए मैंने राजकुमार जिन के माध्यम से भी तुम्हारे महाशय राजमहल के जिंगलों बचाव कवच को एक राक्षसी जाल में बदल दिया था। गुआंग्याओ। आज मैं तुम सबको, इसी क्षण तुम सबको उड़ने का रास्ता भी नहीं मिलेगा। महान पूर्वज। हमारे महान देश को महान पूर्वजों का आशीर्वाद प्राप्त है। हम तुम्हारे इस दुष्ट राक्षस से कैसे डर सकते हैं? ड्रेन अलार्म फॉर्मेशन। दुष्ट आत्मा के वश में हो गया है। यहां तक कि पूर्वज ने भी हाथ बढ़ाया होता तो भी कुछ नहीं बदल सकता था। महान शिया साम्राज्य की हजारों साल की नींव आज ही नष्ट हो जाएगी। तुम सब बेकार लोग बस बहुत हो चुके। जब तक राजकुमार यहां है कोई भी दुष्ट आत्मा कुछ नहीं कर सकती। सब एक झटके में खत्म हो सकते हैं। जीनिंग, अब तो यह समय आ गया है। तुम अभी इस निकम्मे पर भरोसा करती हो? अगर उसमें वाकई काबिलियत होती तो मैं आगे उसकी गुलाम बनकर रहूंगी। मुझे तुम्हारी गुलामी नहीं चाहिए। तुम जीनिंग से पूछो कि क्या वो चाहती है। मैं नहीं चाहती। हाँ हाँ हाँ, दिलचस्प है। तो ये बेकार लोग अब तक नहीं जानते। तुम्हारी नजरों का वो बेकार राजकुमार वही है जिसकी तुम इतनी प्रशंसा करते हो। महाशिया पूर्वज। अरे ये महाशिया पूर्वज, लेकिन वो तो लाखों में एक तलवारबाज है।
वो तो बिना शक्ति का निकम्मा है, वो पूर्वज कैसे हो सकता है? जीनिंग, तुम्हें नहीं लगता? मैंने बहुत पहले ही कहा था, जब तक राजकुमार यहाँ है कोई भी दुष्ट आकाश में उथल पुथल नहीं मचा सकता। वो सचमुच असली था, सच में। राजकुमार, मैंने गलती कर दी। मेरी जान बख्श दो, मुझे बचाओ। वो तुम में से किसी को नहीं बचा सकता। मैंने निगल लिया है अनगिनत मांस, रक्त और आत्माएं, तभी तो बना पाया हूं इतना उत्तम शरीर। मैं अब भयानक रूप से शक्तिशाली हूं, कोई भी मुझे नहीं रोक सकता। हा हा, बस इतना ही, बस इतना ही तुम्हें 1000 बार मारने के लिए काफी है। तुम सबक क्यों नहीं सीखते? ये कैसे संभव है? अभी कितना समय हुआ है? तेरी शक्ति इतनी अधिक कैसे बढ़ गई? क्या ये संभव है? मैंने अपनी पूरी ताकत नहीं लगाई। तो क्या हुआ? क्या तुम्हें लगता है कि मेरे पास बस इतना ही है? सच कहो तो हन्युए संप्रदाय के प्रमुख पहले ही मेरे साथ मिल गए हैं। वास्तव में खेद है, वो बुरा आदमी नहीं आ सकता। मालिक, मैं आ गया हूं। अब इस दुनिया में कोई हिंदू संप्रदाय नहीं रहेगा। यही है वो पुराना खलनायक, उसकी अंतिम निशानी। इसे संभाल कर रखो और उसे याद करो। मालिक, हिंदू संप्रदाय के प्रतिष्ठित प्रमुख, तुम हार गए। तो क्या हुआ? मेरे बेयू संप्रदाय के महारथी तुम्हारे महान शिया साम्राज्य में घुस चुके हैं। ओह क्या? माफ करना गुरुदेव, जिन लोगों का तुमने जिक्र किया या तो मेरे हाथों मारे गए हैं या फिर मेरे सामने झुक चुके हैं। इसलिए अब मैं ही बेयू धर्म का नया प्रमुख हूं, और मैं अब ताइजी भैया की हूं। हा हा हा। बेयू राक्षस, वास्तव में महान शिया पर स्वर्ग की कृपा है, अब तुम्हारे पास कोई छिपा हुआ इलाज भी नहीं बचा। फिर भी तुम इतना आकर कैसे रही हो? हे नारी, बार बार मेरे इस धर्म गुरु के साथ विश्वासघात करती रही। आज मैं ये धर्म गुरु तुम्हारी खाल उधेड़ दूंगा। अब और व्यर्थ की बातें मत करो। यदि तुम्हारे पास कोई और चाल नहीं है, तुम मरने के लिए तैयार हो सकते हो। क्या तुम्हें लगता है कि मैं सिर्फ इतनी ही शक्ति रखता हूं? मेरी योजना पूरी तरह सुरक्षित है। अरे, ये कैसा महान शाही राजवंश है? आज मैं इसे अवश्य नष्ट कर दूंगा, कोई भी रोक नहीं सकता। बाहर आओ, महान जिया राजवंश के संस्थापक। ये ऊर्जा राक्षसी प्राणी है, हमारे पूर्वी समुद्र जाने का फायदा उठाकर उसने सम्राट के पार्थिव शरीर को शाही मकबरे से खोद निकाला और राक्षसी कठपुतली में बदल दिया। संस्थापक सम्राट, वो हमारे महान रेड जिया का संस्थापक सम्राट है, जिसने कैल स्वॉर्ड बॉडी को भी महारत हासिल की है। एक सर्वोच्च शक्तिशाली व्यक्ति, यहां तक कि उनमें एक सम्राट लिनजेंझाओ भी आ जाए तो दोनों के बीच केवल बराबरी का मुकाबला होगा। उन दिनों में उन्होंने पूरी दुनिया में तहलका मचा दिया था। वो भी कैल स्वॉर्ड बॉडी वाला है। क्या तुम्हें लगता है तुम उनसे लड़ सकते हो? महाशिया के पूर्वज, मैंने अपने हाथों से उसे राक्षस बनाया था ताकि वो खुद ही मार डाले। तुम्हारे जैसे प्रतिभाशाली वंशज को पूरे महाशिया राजवंश का अंत करने के लिए हमेशा के लिए खत्म कर दो। तुम कब्रें खोदने वाले लोग, तुम्हें खत्म करना इतना मुश्किल क्यों है? ये समस्या, तुम बस इंतजार करो, नरक जाने के बाद सोचना। ताइजू की तलवार की भावना भी बस इतनी ही है। एक राक्षस निश्चित रूप से उसकी पूरी शक्ति नहीं दिखा सकता, लेकिन अगर मैं धर्मगुरु शामिल हो जाऊं तो बात अलग होगी।
लगता है तुम अभी आत्मा पर कब्जा करने की आशा रखते हो। कितना मोहब्बल है ये। राक्षसी देह और अराजक तलवार शरीर एक हो गए हैं। इस धर्म गुरु की शक्ति अद्वितीय और अतुलनीय है। हालांकि यह शरीर थोड़ा कुरूप है, लेकिन बस तुम्हें मार सकूं तो यह धर्म गुरु किसी भी कीमत को चुकाने को तैयार है, हर कीमत पर। हे भगवान, तुम इतने निर्दय हो। क्या तुम मेरे महान देश को नष्ट करना चाहते हो? तुम्हें किसने बताया? मैं भी क्या स्वर्गीय तलवार शरीर हूं। मुझे परवाह नहीं तुम क्या स्वर्गीय तलवार शरीर हो या नहीं। वैसे भी तुम लगभग एक लाश बन चुके हो। दिखावटी चीजें। तुम्हारी मुक्केबाजी अभी भी काफी मजबूत नहीं है। यह असंभव है, बिल्कुल असंभव है। मेरा शरीर, लेकिन यह क्या स्वर्गीय तलवार का शरीर है, तैयार किया गया जो भी। उसका शरीर अजेय होना चाहिए। यह कैसे हो सकता है? मैं एक भी प्रहार नहीं झेल पाया। तुम्हारा यह मार्ग क्या है? यह कौन सा जादू है? सीखना चाहते हो? मैं तुम्हें सिखाता हूं। ठीक है, ठीक है। यह तुम लोगों ने मुझे मजबूर किया है। जब मुझे जीने नहीं दिया जाएगा तो सब साथ मरेंगे। पूरा देश, पूरी दुनिया। मेरे साथ मौत का साथ दो। यह जिंगलोक जैन है। बाई युलाओमो ने खुद को उड़ाने का फैसला किया ताकि देश को नष्ट कर सके उसकी शक्ति के साथ। अगर वो पट गया तो हमारा देश, तुम सब मर जाओ। खत्म हो गया। दाहिया का अंत हो गया है। महाराज, क्या दाहिया का अंत हो जाएगा? वर्तमान हालात देखते हुए अगर वो स्वयं फट गया, सिर्फ दाहिया ही नहीं, सब कुछ उसके द्वारा नष्ट कर दिया जाएगा। जल्दी कोई उपाय सोचो। चिंता मत करो, मेरी यह तलवार देवताओं और राक्षसों का वध करेगी, उसकी आत्मा को नष्ट कर देगी। यह असंभव है। ऐसा लगता है कि राक्षसी संप्रदाय का प्रमुख इतना भी कुछ खास नहीं है। केवल एक तलवार से ही, तलवार से काट दिया गया। अद्वितीय तलवारदार, अद्वितीय तलवारदार, अद्वितीय तलवारदार होने से क्या? बस एक आदमी और एक तलवार है। मेरा बेटा दक्षिणी जनजातियों से जुड़ गया है। 10 लाख सैनिक तैनात हैं। जब तक मेरे पास है 10 लाख सेना पल में उत्तर की ओर बढ़ेगी, राजधानी को रौंद देगी। मालिक की क्षमता के सामने 10 लाख सेना कुछ भी नहीं है। बाई युएल आमो के उस पर सवार होने के बाद उसका दिमाग खराब हो गया है। चिंता मत करो, जल्द ही तुम दोनों पिता पुत्र एक दूसरे से मिल सकते हो। पिताश्री, क्या आप सेना लेकर नहीं गए थे? यह कैसे? मैं दक्षिणी राजा के साथ सेना लेकर उत्तर आया था, तभी अचानक एक व्यक्ति मिला। उसने सिर्फ एक ही प्रहार किया, पल भर में लाखों सेना धूल में मिल गई। स्वामी, तुमने ये प्रतिरूप कब बनाया? वो है, बिल्कुल वही है। तो सब कुछ तुम्हारे नियंत्रण में था। अब तुम्हारा अभिनय देखते हैं। हाँ हाँ। क्षण भर में 10 लाख सेना का संहार। तुम्हारे हाथों में हूं, मुझे कोई अफसोस नहीं। युवराज महोदय, असीम शक्ति संपन्न, दुष्ट राक्षसों का वध, जनता को संकट से बचाओ, महान राज्य को पतन से बचाने के लिए सिंहासन के लिए एकमात्र उपयुक्त उत्तराधिकारी हैं। इस बूढ़े मंत्री की हिम्मत देखिए। कृपया राजकुमार सिंहासन ग्रहण करें। कृपया राजकुमार सिंहासन ग्रहण करें। फू, मैंने पहले कहा था सिंहासन जिनिंग को मिलेगा। कौन सहमत है? किसने विरोध किया? ताइजी डियांशिया, कृपया। ताइजी डियांशिया, क्षमा करें। राजकुमारी जिनिंग आखिर एक महिला है।
इस नगरीय सेवक की राय है राजकुमारी जिनिंग असाधारण प्रतिभा है, सिंहासन के उत्तराधिकारी बने, एक महान महारानी के रूप में उभरे। ये भी तो हो सकता है, क्यों नहीं? हम आपको महारानी नमन करते हैं। सभी मंत्रीगण खड़े हो जाओ। महारानी का आभार। डरे रहो। मैंने इस तलवार के भाव को समझ लिया है, इसे तुम्हें भी देता हूं। मेरे राजकुमार भैया को चोट पहुंचाना चाहते हो तो पहले मेरी लाश पर से गुजरो। जब तक मैं राजकुमार भैया के साथ हूं, चाहे आसमान ही क्यों नहीं टूट पड़े। जिनिंग को विश्वास है भैया उसे अपने हाथ से थाम लेंगे। अगर तुमने मेरे भैया के बारे में एक और बुरा शब्द कहा तो परीक्षा तक इंतजार नहीं करना पड़ेगा। अब यहीं पर जान की बाजी लगा दो। तुम किसको अपने सामने झुकाना चाहते हो? पिताजी का शरीर अभी ठंडा भी नहीं हुआ, तुम्हें सिंहासन पर बैठने की इतनी जल्दी है? मेरे बड़े भाई को देश निकाला देना चाहते हो? पहले मेरी तलवार से पूछो, क्या वो मानेगी? मेरे विचार से तो तुम लोगों की तुलना में जीनिंग ज्यादा उपयुक्त है। जीनिंग, अब तुम महारानी बन चुकी हो, फिर भी मेरी मालिश कर रही हो। अगर किसी ने देख लिया तो तुम्हारा प्रताप कहां रहेगा? मैं इन बातों की परवाह नहीं करती, बस इतना ही, मैं ये सम्राट नहीं बनूंगा। सही है, तुम हाल ही में तो काम वाकई बहुत अच्छा किया है। दरबार को सुव्यवस्थित किया, प्रजा को सांत्वना दी, दक्षिण के बर्बरों को सेना भेजकर साफ किया, या फिर पूर्वी समुद्री व्यापार शुरू किया। ये एक एक करके सभी घटनाएं, वे सभी इतिहास में अमर हो गई हैं। इन सबके मुकाबले मैं तो सम्राट भैया के साथ रहना चाहती हूं, दिन रात अलग न होकर। ये तेरा सपना ही रहने दो। स्वामी, हम राक्षस जाति के लोग एक 10,000 साल पुराना गुप्त स्थान है जिसका नाम तलवारों की घाटी है। वो जल्द ही खुलने वाला है। क्या हमें वहां जाकर देखना चाहिए? 10,000 साल में एक बार खुलने वाला गुप्त स्थान, अगर हम वहां पहुंच गए तो हमें बहुत लाभ मिल सकता है। नहीं, अरे नीच लोमड़ी, तुम्हें पता है मैं राजधानी नहीं छोड़ सकती, फिर भी महाराज को ले जा रहे हो। यह बहुत नीचता है। मैं देवी तुम्हें बता दूंगी, इस दुनिया में केवल एक ही है जो स्वामी का साथ न छोड़े, और वो हूं मैं। क्या तुम मुझे हवा समझते हो? राजकुमार भैया, मैं आपके साथ तलवारों के शहर जाऊंगी, रास्ते में आपके लिए बिस्तर ठीक कर दूंगी। मुझे और भी बहुत कुछ आता है। बेशर्म, तुम दोनों जानते हो शर्म का क्या फायदा? अब तक सफलता नहीं मिली है। राजकुमार भैया, दो मूर्ख। हम्फ। तलवारों की घाटी के रास्ते में अब बोर नहीं होंगे। हाँ हाँ हाँ। क्या साइन इन करना है? हाजिरी लगाओ। आज के इस वीडियो में हम एक ऐसी दिलचस्प कहानी की शुरुआत देखने वाले हैं जहां एक साधारण सी घटना धीरे धीरे एक बड़े रहस्य में बदल जाती है। कभी कभी जिंदगी में ऐसे पल आते हैं जब इंसान को समझ ही नहीं आता कि सामने जो हो रहा है वह सच है या किसी बड़ी साजिश की शुरुआत। इस कहानी में भी कुछ ऐसा ही होने वाला है। रिश्तों, फैसलों और हालात के बीच हमारा मुख्य किरदार ऐसी परिस्थिति में फंस जाता है जहां हर कदम उसकी किस्मत बदल सकता है। तो आइए इस कहानी को ध्यान से देखते हैं और समझते हैं कि आखिर आगे क्या होने वाला है।
900 साल के बूढ़े की मृत्यु से पहले की अंतिम इच्छा बस इतनी थी कि वह एक बार फिर खा सके अपनी बूढ़ी पत्नी के हाथों के बने मुलायम मंटो। क्या तुम मुझे आखिरी बार दे सकती हो? इसे एक अंतिम उपहार समझो। पत्नी और संप्रदाय मालिक होने के नाते वो बहुत नाराज थी, लेकिन पुराने दाम्पत्य के नाते उन्होंने सोचा। आखिरकार दिल नरम पड़ गया। उसकी इच्छा को सिर हिलाकर स्वीकार कर लिया। बूढ़ा तुरंत जैसे जोश से भर गया। अपनी खूबसूरत बीवी को रसोई में ले गया। बूढ़ा इतना उत्साहित था कि कांपने लगा। हालांकि चलने के लिए अब भी सहारे की जरूरत थी, लेकिन मैंटो और समुद्री भोजन के प्यार में जरा भी कमी नहीं आई। लेकिन उसे क्या पता था, 3 मिनट बाद पत्नी ने अचानक मुंह फेर लिया और चली गई। बूढ़े को अकेला रसोई में छोड़ दिया। अगले ही पल उसने सिस्टम जागृत कर लिया। सिस्टम गिफ्ट पैक इनाम प्राप्त हुआ। न केवल उसके शरीर की क्षमता चरम पर पहुंच गई, बल्कि उसके अधूरे पवित्र शरीर को भी पूरा कर दिया। 10वां हिस्सा ठीक हुआ है। पूरा ठीक करना है तो भाग्यशाली महिलाओं को ढूंढना होगा, फिर उनका भाग्य मूल्य प्राप्त करो। बूढ़ा सोच रहा था कि भाग्यशाली महिलाएं कहां मिलेंगी। अचानक एक बाहरी महिला शिष्या वहां से गुजरी। सिस्टम ने स्कैन किया। बीप बीप, एक जंगली भाग्यशाली महिला मिली। बूढ़े ने देखा कि उसकी उम्र सिर्फ 1 साल बची है, तो उसने दिल पर पत्थर रख लिया और तानाशाह बुजुर्ग बनने का रास्ता चुना। उसने सीधे जाकर लड़की को 100 की हुई गोलियां थमा दी और कहा कि आगे की सारी प्रैक्टिस संसाधन वो देगा। लड़की यह सुनकर सन्न रह गई। बोली कि यह नया तरह का दान क्या है, समझ नहीं आया। बूढ़े ने सीधे साफ साफ बात खोल दी, मैं तुझ पर फिदा हूं। फिर उसने एक भंडारण थैला निकाला। उसमें से 1000 श्रेष्ठ क्यूई गोलियां निकाली। एक बाहरी दरबार की सेवक छात्रा, इतनी श्रेष्ठ गोलियां कहां देखी थी? बस तू मेरी अधीनता स्वीकार कर ले, ये सब तेरा होगा। और वो लड़की मन ही मन मान गई। थोड़ी देर सोचने के बाद उसने हाँ कर दी। मैं आपके अधीन हो सकता हूं, लेकिन आप हमारे रिश्ते को उजागर नहीं कर सकते। बूढ़े आदमी का दिल खुशी से झूम उठा, लेकिन आधे दिन इंतजार के बाद भी सिस्टम में कोई हलचल नहीं हुई। फीफी, तब लड़की शिष्या की अजीब नजरों के सामने। बूढ़े आदमी ने उसे अंदर खींच लिया। फीफी, मैंने मैन्युअल रूप से भाग्य एकत्र करने का फैसला किया। कुछ घंटों बाद जो महिला शिष्या पहले अनिच्छुक लग रही थी, उसकी आंखों में अब कोमलता आ गई और बूढ़े व्यक्ति की शक्ति तुरंत गोल्डन कोर स्टेज के उच्च स्तर पर पहुंच गई। उसका जीवनकाल भी 1 साल से बढ़कर 50 साल हो गया। उत्साह में उसने फिर से महिला शिष्या को बंद कर दिया। 3 दिन 3 रात अभ्यास किया। इस समय महिला शिष्य का चेहरा चिंतित था, क्योंकि उसकी एक सगाई तय थी। उसे तुरंत शादी करनी थी। बूढ़े ने यह सुना, तुरंत उसे अपनी प्रमुख शिष्या बनाना चाहा। अगले दिन उसने गुरु के रूप में कार्य किया। शिष्य को लेकर सगाई तोड़ने पहुंच गया। सोचा था कि सामने वाले सहर्ष मान जाएंगे। किसने सोचा था कि मेरे मंगेतर का परिवार सीधे मना कर देगा। बूढ़े की नजर एक बार घूमी और अचानक पता चला कि यह मंगेतर एक दुश्मन भाग्यशाली व्यक्ति है और सिस्टम ने बताया कि बस उसका सफाया हो जाए तो मैं उसकी सारी भाग्य शक्ति निगल सकता हूं। यह तो ऐसे हुआ जैसे नींद में ही तकिया मिल गया। बूढ़े ने बिना एक शब्द कहे एक ही थप्पड़ में उस मंगेतर को खत्म कर दिया। जियो परिवार के मुखिया को तुरंत गुस्सा आ गया। उसने अपने बेटे का बदला लेने की ठानी, लेकिन बूढ़े के साथी ने उसे आसानी से काबू कर लिया। तब जाकर जियो परिवार को समझ आया कि उन्होंने गलत आदमी से पंगा ले लिया। तब उन्होंने जल्दी से सन्यासी बुजुर्ग को बुलाया। उन्हें लगा कि बुजुर्ग सब कुछ नियंत्रित कर लेंगे, लेकिन बुजुर्ग ने बाहर आकर स्थिति देखी और तुरंत घुटने टेक दिए। उन्होंने तुरंत अपने अयोग्य वंशजों से दूरी बना ली। ये कार्य दोस्त मरे पर मैं बच जाऊं जैसा था। इसे बिल्कुल सहज और प्रवाहमय कहा जा सकता है। फिर बूढ़े ने जोर से चिल्लाया, हुई हुई। जमीन पर पड़ा उसका मृत मंगेतर। हुई हुई अचानक फिर से आंखें खोल दी। फीफी, पता चला कि उसके शरीर में छुपा हुआ था एक दानव सम्राट की आत्मा। जी उठते ही उसने बूढ़े को मारने की कोशिश की, लेकिन बूढ़े के भाई ने पहले ही सतर्क कर दिया था। एक थप्पड़ में उसे सैकड़ों मीटर दूर फेंक दिया। फिर बस एक झटके में मगजूर सीधे राख के धुएं में बदल गया और बूढ़े ने फिर से सारी किस्मत का मूल्य हासिल कर लिया। किसने सोचा था कि उसकी शागिर्द लड़की की तरफ से लड़ने की बात जल्दी ही उसके अपने गुरु के कानों तक पहुंच गई। गुरु ने तुरंत उसे बुलाकर डांटना शुरू कर दिया। बिना कुछ सुने ही जमकर डांट पिलाई। बूढ़ा समझाने ही वाला था कि अचानक उसने देखा कि गुरु तो स्वयं ये भी एक छिपी हुई भाग्यशाली महिला है, सामने इस जीवन के अंत तक पहुंच चुके। लेकिन अचानक चमकते हुए छोटे शिष्य को देखकर गुरु का दिल दुखा और उदास हुआ। इन वर्षों में उसके लिए हर जादुई दवा ढूंढी, फिर भी उसकी सफलता में मदद नहीं कर सकी, इसलिए आखिरी समय का उपयोग करके। लेकिन उसने कभी सोचा भी नहीं था, इस पल में छोटे शिष्य के दिमाग में चल रहा था बस यही कि कैसे गुरु को अपने इरादों के आगे झुकाया जाए। काश ली यान यहां होती। हम तीनों
बूढ़े ने चालाकी से सोचा। अचानक गुरु के साथ खेलने का प्रस्ताव रखा। एक ऐसा खेल जो सिर्फ दो ही खेल सकते हैं। ठीक है, तुम मुझसे हारना चाहते हो या मुझे हराना चाहते हो? हा 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 हा। शायद यह आखिरी बार है जब मैं उसके साथ ऐसे समय बिता रहा हूं। कहानी के इस हिस्से तक पहुंचते पहुंचते कई सवाल हमारे सामने खड़े हो जाते हैं। कभी हालात इंसान को तोड़ देते हैं, लेकिन कभी वही हालात उसे पहले से ज्यादा मजबूत बना देते हैं। इस कहानी में भी हम देखते हैं कि फैसलों और परिस्थितियों का असर किस तरह एक इंसान की जिंदगी को पूरी तरह बदल सकता है। लेकिन यह तो सिर्फ शुरुआत है, क्योंकि आगे इस कहानी में और भी बड़े मोड़ और खुलासे आने वाले हैं। अगर आप जानना चाहते हैं कि आगे क्या होता है, तो वीडियो को जरूर लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए।